जय हिंद। आज मैं आप सभी के बीच आया हूं दोस्तों बताने के लिए प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। आया आप सभी को पूरा प्रतिबिंब तक पूरा बताऊंगा कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम पूरा बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहले आता है फर्स्ट चैप्टर में कक्षा 10 में प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जिसे प्रकाश स्रोत दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त। एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारा पहला आता है दीप्त प्रकाश स्रोत। बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। दीप्त प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। वह वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिसमें खुद का निजी प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है, उन्हें तथा स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो वे वस्तु को दोस्तों जिनमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे हमें देखना बहुत जल्द आप सभी को याद होगा, जैसे विद्युत बल्ब और सूर्य। विद्युत बल्ब अब आप करंट छोड़ते हैं विद्युत बल्ब में तो वह तुरंत जल जाता है, किसी का आवश्यकता नहीं लेता। इसी प्रकार दोस्तों सुबह होती है, सुबह होने के बाद तुरंत हमारा मतलब सूर्य अपने आप निकल आता है, वह किसी की आवश्यकता नहीं लेता। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना क्या करना है कि जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब आता है अगला अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा क्या होगी कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। आप कुछ भी लिख सकते हो अपने भाषा में कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का खुद का प्रकाश नहीं होगा, वो दूसरे से प्रकाशित होंगी, दूसरे वस्तु से प्रकाशित होंगी, तो उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो क्या अदीप्त में क्या होगा? वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे वस्तु से प्रकाशित होती हैं, तब चमकती हैं, तो उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे तारे, चांद, तारे आदि। जैसे दोस्तों जब हमारा सूर्य निकलता है तो सूर्य की वजह से चांद प्रकाशित होता है, तब हमारा रात में चांद में चमकीला दिखाई देता है। तो एक बार मैं इसे फिर से प्रूव करूंगा कि वे दीप्त प्रकाश स्रोत वे वस्तु जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें दीप्त कहेंगे दोस्तों, और जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें हम अदीप्त कहेंगे। तो आइए चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक लेके आप सभी के बीच। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अगले टॉपिक पे कि प्रकाशिक माध्यम। दोस्तों प्रकाशिक माध्यम क्या है, यहाँ से पूरा प्रतिबिंब तक बताऊंगा आप सभी को। आज प्रतिबिंब तक बताऊंगा, कल के बाद बताऊंगा वो क्या बोलते हैं कि दर्पण बताऊंगा, समतल दर्पण बताऊंगा, लेकिन आज पूरा प्रतिबिंब तक आप सभी को बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा प्रकाशीय माध्यम। फिर प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, फिर ये प्रकार लिखा दोस्तों, जैसे भी लिखा आपको सभी बहुत अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आता है हमारा प्रकाशीय माध्यम। प्रकाश जिन माध्यमों में गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब प्रकाश जिन माध्यमों में आर पार गुजर जाता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे कुछ भी हो गया, जैसे अगर हम पानी में से टॉर्च मारे तो प्रकाश आर पार हो जाएगी, उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। या कोई कांच में ऐसे टॉर्च मारे तो प्रकाश पार हो जाए तो उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। अब दोस्तों आता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों होता है? कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का, तो दोस्तों आप बताना कितने प्रकार? 3 प्रकार का होता है। दोस्तों प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होता है? दोस्तों 3 प्रकार का होता है। प्रकाशीय माध्यम 3 प्रकार का होता है। दोस्तों हमारा पहला माध्यम क्या कहता है कि पहला माध्यम दोस्तों पारदर्शक है, दूसरा अपारदर्शक है, तीसरा आगे बताऊंगा। तीसरा हमारा क्या होगा? पहले आप केवल आप 2 जानो, यह 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले ये 3 प्रकार का होता है। तो 1 2 3 प्रकार का हो गया, एक मैं आप सभी को बताऊंगा। तो पहला दोस्तों क्या होता है हमारा पारदर्शक माध्यम। वह माध्यम जिनमें प्रकाश आसानी से पार हो जाए, उन्हें हम आसानी से प्रवेश या आर पार हो जाए, उन्हें हम पारदर्शक कहते हैं। क्या दोस्तों
कि वह माध्यम जिसमें हम प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसा कि होता है अगर हम पानी में टॉर्च मारें तो हमारे प्रकाश आर पार दिखती है तो वह हमारा पारदर्शक हो गया, या फिर कांच में मारे तो अभी हमारा पारदर्शक हो जाएगा। दोस्तों जैसे कांच में अगर प्रकाश मारोगे तो आर पार हो जाएगा, और दोस्तों शुद्ध जल में भी प्रकाश आर पार हो जाएगा, और आदि और भी और बहुत सारी होंगी, आप सभी को पता कर लेना होगा। तो दोस्तों होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या कहेगा हमारा? पारदर्शक माध्यम हमारा कहेगा कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो पाती, वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो पाती उन्हें हम अपारदर्शक कहेंगे। अपारदर्शक क्या होगा दोस्तों? अपारदर्शक कहेंगे। तो जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, मोटा कागज आदि। दोस्तों अगर हम ईंट में लेके मारे या ऐसे कोई कॉपी में ऐसे लेके मारे टॉर्च, इसमें आर पार होगा? नहीं होगा, तो उसे हम अपारदर्शक कहेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे हम पारदर्शक कहेंगे, जिसमें प्रकाश आसानी से न पार हो पाए उन्हें हम अपारदर्शक कहेंगे। अब दोस्तों आपका तीसरा क्या होगा? आपका तीसरा क्या होगा? तीसरा वाला आता है यहाँ पर। तीसरा आता है दोस्तों, तीसरा पारभाषक। पारभाषक क्या था दोस्तों? आपका तीसरा वाला है पारभाषक। तो उसको यह लिखना है दोस्तों, वह माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से पार हो जाए। दोस्तों खाली मतलब दिखे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा जाएगा, मतलब बहुत कम रूप से जाएगा, बहुत ही कम जाएगा दोस्तों, वो बहुत ही कम जाएगा, बहुत ही कम का जाएगा दोस्तों। इसे हम पारभाषा कहेंगे कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश कम जा पाए, मतलब उस पार कम जा पाए, मतलब आभासी रूप से जाए, हम उसको आभास कर ले, बस दिखाए ना पूरा, हम उस वह माध्यम जिसमें प्रकाश आभासी रूप से प्रवेश करे, आभासी रूप से प्रवेश। आप इतना सुन लो दोस्तों, बस आपके इसमें कुछ है नहीं फिलहाल। देखो युवा माध्यम तीसरा वाला मानेगा पारभाषक होगा, युवा माध्यम जिसमें प्रकाश आभासी रूप से प्रवेश करे उन्हें हम अपारभाषा कहेंगे। कैसे दोस्तों? आभासी में जैसे क्या होगा, इसमें जैसे हो जाएगा दोस्तों तेली कागज, तेली कागज। अगर आप दोस्तों एक कागज लोगे, उसमें तेल में डुबा लोगे, उसको सुखा लोगे, उसमें अगर टॉर्च मारोगे दोस्तों उस तरफ प्रकाश जाएगा, लेकिन आभास कर सकोगे, बस पूरा नहीं दिखेगा, सफा आभास कर सकोगे इसमें प्रकाश जा रहा है, उस पार जा रहा है, तो उन्हें हम पारभाषा कहेंगे। तो दोस्तों अब आता है इसके अगला वाला प्रतिबिंब। दोस्तों यहीं पर टॉपिक खत्म होता है। अब कल बताऊंगा आप सभी को प्रतिबिंब क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।